नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार भारती। देश के 90% आबादी SC ST OBC अल्पसंख्यक, जिसे हम डायमंड परिवार कहते हैं, इसकी हम लोग चिंता करते हैं। कल समाज के कुछ विद्वानों के साथ हम बैठे हुए थे। उन लोगों से हमारी बातचीत चल रही थी और हम लोग इस बात की चिंता पर बहस कर रहे थे कि आखिर आज़ादी के 76 साल के बाद भी इस देश की 90% आबादी SC ST OBC अल्पसंख्यक आज तक गरीब, कमज़ोर, लाचार और बेरोज़गार क्यों हैं। इसके जवाब में विद्वानों ने जो बताया वो बड़ा ही दुखदाई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 75 साल में आधे समय तो यहाँ सरकार ही नहीं रही। बाद में जब यहाँ पे सरकार चुनी जाने लगी तो जितनी भी सत्ता में रहने वाली राजनीतिक पार्टियाँ रही, वो सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख जो ये तय करते हैं काउंसलर, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, मेयर कौन बनेगा और उनकी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो कानून कौन से बनेगी, ये जो लोग थे राजनीतिक पार्टियों का, चाहे नाम कोई भी ले लो, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन सारी राजनीतिक पार्टियों ने के प्रमुख हमेशा ऊंची जाति के, जिनका वोट मात्र 10% रहा, वो लोग रहे। और उन लोगों ने मिलकर जितने भी अपने सत्ता के समय में अधिकतर जो कानून बनाए नौकरी, रोजगार, व्यापार के, वो कानून 90% आबादी वाले लोगों को गुमराह करने वाला और उनकी नौकरियों को छीनने वाला रहा और 10% आबादी वाले लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले कानून उन लोगों ने बनाया। जिसका नतीजा आज अगर गलियों में घूमोगे 100 SC ST OBC अल्पसंख्यक के पढ़े लिखे युवाओं को जब आप देखोगे तो उसमें 98 बच्चे हमारे जो डायमंड परिवार से हैं वो बेरोजगार हैं। और इसका श्रेय वो 10% ऊंची जाति के पार्टियों के प्रमुख को जाता है। उन लोगों ने हमारे बच्चों को बेरोजगार किया। इसका उदाहरण अब समझिए। अब मैं तब कहता हूं कि वो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं जो 90% आबादी के लोगों को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। और ये 90% आबादी के डायमंड परिवार के लोग ये जात पात में विश्वास नहीं रखते हैं, जिसका प्रमाण मैं आपको देता हूँ। राजेंद्र नगर विधानसभा, आम आदमी पार्टी का एक विधायक जो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, उनको राजेंद्र नगर विधानसभा में लगभग 90% वोट SC ST OBC और अल्पसंख्यक का है। इन लोगों ने मिल करके बिना जात पात किए हुए एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को विधायक बनाया, इस उम्मीद में कि वो देश के लिए, वो समाज के लिए, वो SC ST OBC अल्पसंख्यक लोगों का विकास करेंगे। लेकिन वो जातिवादी मानसिकता के लोगों ने क्या किया, जैसे ही वो विधायक बने, इस राजेंद्र नगर विधानसभा में शुरू से लेके अंत तक, चाहे वो काम 10,000 रुपया का हो या 10 करोड़ रुपया का, जितने भी काम के ठेकेदार उन्होंने बनाए, वो सारे ठेकेदार जाति देख करके सिर्फ 10% वाले लोगों को बनाया और 90% वाले लोगों को धोखा दिया, गुमराह किया और उनको गरीब बनने के लिए मजबूर किया। उदाहरण देता हूं मैं आपको। जब गलियां साफ होती है तो वो भी ठेकेदारी से होती है और ये ठेकेदारी की प्रथा इन्हीं ब्राह्मणवादी मानसिकता के ऊंची जाति के लोगों ने लाया। अब वो ठेकेदारी से होती है तो सारे वर्कर, सफाई कर्मचारी, गली साफ करने वाले आपको 90% डायमंड परिवार के मिलेंगे, लेकिन उसका ठेकेदार दिल्ली की सरकार और वहाँ के विधायक ने मिल करके ऊंची जाति के 10% के लोगों को बनाया। शौचालय में आप चले जाओ, सारे शौचालय के सफाई कर्मचारी आपको SC ST OBC अल्पसंख्यक के मिलेंगे, लेकिन वहाँ जो पैसा का जगह है, जो ठेकेदार है, वो सारे 10% वाले मिलेंगे। कूड़े के खत्ते में चले जाओ, सारे कूड़ा बिनने वाले लड़के आपको मिलेंगे SC ST OBC के, लेकिन कूड़े के खत्ते का भी ठेकेदार आपको कोई 10% वाला ऊंची जाति के लोग मिलेगा। आपकी गलियाँ बनती है, नालियाँ बनती है, जितने भी काम होते हैं, सफाई के काम होते हैं, ये सब काम ठेकेदारी के माध्यम से होता है। और उन लोगों ने जो मुझे बताया कि ठेकेदारी का मतलब, एक बात हमारे लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई काम
का वास्तविक खर्चा 1 लाख का होता है तो सरकार के खाते से कम 10 से 15 लाख का बिल निकलता है। यानी जिसको ठेकेदार बनाया गया उसको 5 से 10 लाख रुपया की आमदनी कराई जाती है। तो तब ये ब्राह्मणवादी और जातिवादी मानसिकता के जो अरविंद केजरीवाल, उसके सरकार और विधायक हैं, ये सारे लोग मिल करके सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार किसको बनाते हैं? सिर्फ 10% वोट वाले ऊंची जाति के लोग को बनाते हैं। तो तब आप चाहे पार्किंग में चले जाओ, कूड़े के खत्ते में चले जाओ, कोई गली बन रही हो, नाली बन रही हो, गली की सफाई हो रही हो, शौचालय का सफाई हो रहा है, कोई पार्क बन रहा है, कोई रोड बन रहा है, जितने भी पार्किंग का देखरेख का, पार्क का देखरेख का जितने भी काम हो रहे हैं सारे ठेकेदारों के माध्यम से हो रहे हैं। और सारे ठेकेदार मात्र उच्च जाति के लोगों को बनाया गया, जो ये जातिवादी मानसिकता के विधायक और सरकारों ने बनाई और ऐसे कानून बनाए जिसमें कि ठेकेदार सिर्फ और सिर्फ ऊंची वर्ग के लोग ही बन सकें। और बाद में वो जब हम और आप ठेकेदारी की बात करेंगे तो कहेंगे कि तुम्हारे पास इतने नियम कानून, इतने पेपर हैं क्या जो तुम ठेकेदार बन जाओगे? आखिर उस ठेकेदार बनने की प्रक्रिया को बनाया किसने? यही जातिवादी मानसिकता की सरकार में बैठे हुए 10% ऊंची जाति के लोगों ने। यानी सरकारी नौकरियां भी आपकी छीन ली, ये ठेकेदारी में भी हिस्सेदारी आपकी छीन ली, यानी आपके लोगों को गरीब, कमज़ोर और लाचार बनाया गया। तब मैं अपने लोगों को, राजेंद्र नगर विधानसभा के सभी व्यक्ति को कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई विधायक आए तो आप उसको कहना कि दिल्ली में सरकारी नौकरी जो 4th ग्रेड की होती थी, जिसमें 100 में 90 कर्मचारी SC ST OBC और अल्पसंख्यक के होते थे, उन सारे सरकारी नौकरियों को जब प्राइवेट किया गया तो उसके खिलाफ तुम आवाज़ क्यों नहीं उठाए? इसलिए ना, क्योंकि तुम जातिवादी हो और तुम जात देख करके फ़ायदा देखते हो कि इसमें तो नौकरियां किसकी गई? SC ST OBC के बच्चों की नौकरियां गई, बेरोजगार वो हुए। तो तुम ब्राह्मणवादी, जातिवादी मानसिकता के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इसीलिए तुम लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। तब मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब वोट मांगने आए तो उससे कहना कि सरकारी नौकरियां जिसको तुमने दी उसी से वोट ले लेना, या गलियों, नालियों, सड़कों का ठेकेदार जिसको बनाया वोट उसी को ले लेना। अब अगला, आज से आप तय कर लो कि इस राजेंद्र नगर विधानसभा में अगला विधायक हम SC ST OBC अल्पसंख्यक के, डायमंड परिवार के, जो विकास की विचारधारा को समझता हो, ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे। और तब जो राजेंद्र नगर विधानसभा या दिल्ली के हर विधानसभा में जो काम हो रहे हैं उनके ठेकेदार भी हमारे लोग बनेंगे और हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और सरकारी नौकरियां हमारे बच्चों को मिले। इसके लिए हम लोग मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन एक लड़ाई, ये जो लड़ाई है, सिर्फ और सिर्फ दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए दलित और पिछड़ा ही लड़ सकता है, अल्पसंख्यक ही लड़ सकता है। कोई ऊंची जाति के 10% वाला जातिवादी मानसिकता के लोग आपके हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार अंग्रेज जब भारत आए तो अंग्रेज़ों को बाहर और वापस भेजने के लिए भारतीय को लड़ाई लड़ना पड़ा, तो आज जो ये ऊंची जाति के 10% वाले लोग हमारे हक और अधिकार को मारने का काम कर रहे हैं, हम ही लोगों को मिल करके इनको सत्ता से बाहर करके और हमको अपना अधिकार लेना पड़ेगा। मेरी बात सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको हर वोटर तक इस बात को पहुंचाने की कृपा कीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय डायमंड परिवार।